गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। और किचन का हाल आप देख सकते हो, सब कुछ इतना गंदा हो रखा था ना। पहले दिवाली मतलब इतने फेस्टिवल्स थे, उसके बाद घर में फंक्शन आ गया। और आपको तो पता ही है, जब दिवाली की इतनी सारी चीज़ें बनती हैं और घर में कोई भी काम होता है तो घर ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती तो हैं, बट फंक्शंस की वजह से फिर वो कर नहीं पाते हैं। तो अभी फंक्शन हो गया था और मुझे ना मायके भी जाना था। जी हाँ, मम्मी के यहाँ पे जाना था मुझे। तो हमेशा वैसे तो सर्दियों की छुट्टियों में जाती हूँ, बट इस बार नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले जाके आ जाती हूँ। तो इसलिए ना बहुत सारे काम थे जो कि मुझे करके ही जाने थे, क्योंकि मुझे खुद को ही मेरा किचन अगर गंदा रहे और चीज़ें फैली रहें तो मुझे बहुत गंदा सा लगता है। तो इसलिए काफ़ी सारे डब्बे ऐसे थे जिनमें स्नैक्स बने थे दिवाली के लिए, वो खाली हो गए थे। और कुछ कुछ डब्बे और निकल आए थे। फिर आटे का जो कंटेनर होता है वो भी खाली हो गया था, आटा पिसवाया था वो भी उसमें भरना था। तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं वॉश करके ही डालूँगी, तो इसको भी मैं वॉश कर रही हूँ। क्योंकि बाद में ना ये सारी चीज़ें पेंडिंग हो जाती है ना, फिर मैं वापस आऊँगी तब तक ना फिर और ज़्यादा मुझे ऐसे लगेगा कि क्योंकि एक तो मायके से हम लौट कर आते हैं ना, तो वैसे ही 4-5 दिन तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। और फिर ऐसे फैला हुआ मिले तो और ज़्यादा फिर गुस्सा आता है खुद को ही। तो वो गुस्सा नहीं चाहिए। इससे अच्छा है मैं अपने जितना मुझसे हो सके उतने काम मैं निपटा कर ही जाऊँ। तो काफ़ी कुछ फैला हुआ था इधर। हमारी जो मेड थी उन उसके भी फंक्शन था, उसने भी फंक्शन रखा था कोई, तो उसने ना 10 दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि घर से बहुत सारे उसके भी रिलेटिव्स आने वाले थे। तो इसलिए वो ना अपनी जगह एक दूसरी काम वाली लगा कर गई थी, और वो इतना ज़्यादा गंदा काम उसने किया है ना। मतलब कचरा, ऐसे समझ लो कि अगर रूम में कचरा बच्चों ने कर भी रखा है ना, तो वो, क्योंकि बच्चों का रूम आपको पता है कैसा है, 2 बेड हैं उनके, तो दोनों नीचे से ना जगह है उनमें, आप सामान रख सकते हो। तो एक्स्ट्रा जैसे कोई सामान होता है ना, मैं उनके नीचे रख देती हूँ, बैग हुए एक्स्ट्रा, या मेरी मशीन हुई, मेरा क्राफ्ट का सामान हुआ, ये सब मैं उसके नीचे रखती हूँ, ताकि ऐसे दिखे भी नहीं और मेरा सामान भी जो है ना वो इधर उधर फैला हुआ नहीं लगे। तो इसके लिए उसके नीचे जगह है, वो मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ। बट उसने क्या किया है, मतलब जितना कचरा था ना वो बेडों के नीचे घुसा के चली गई। और बच्चों के जो कपड़े हैं, स्कूल ड्रेस हैं, वो सब भी मुझे धोनी थी। साथ में जितने भी फंक्शन में हमने कपड़े पहने थे, क्योंकि सुबह ना जल्दी जल्दी नहाना होता था, पूजा होती थी उस टाइम पे, तो इसलिए ना नए जितने भी कपड़े हमने पहने, अनवी का बर्थडे भी था, तो वो सारे भी मैंने सोचा था कि मैं बाद में ही धो लूँगी, क्योंकि एक साथ वो रोज़ डेली धुल नहीं पा रहे थे जल्दबाजी के चक्कर में। तो इसलिए वो भी मैंने आज सोचा कि आज मैं जितने भी कपड़ों का काम है वो भी मैं ख़त्म कर लेती हूँ, और जितना भी कपड़े यहाँ पे समेटने के हैं वो भी मैं आज, ये रूम पूरा मुझे करना ही है। साथ ही बैल्कनी का इतना गंदा हाल वो करके गई है। जितना भी कचरा होता था वो या तो रूम में जो है वो रूम में बेडों के नीचे घुसा देती थी, और जितना भी हॉल में वो सब निकला वो बैल्कनी में ऐसे ही डाल के चली जाती थी। और फंक्शंस की वजह से हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए उसकी तरफ। और जैसे कि मैंने बोला था, आटा पिसवाया था, तो वो भी मुझे आज इसमें ट्रांसफ़र करना था। तो जो कंटेनर है वो धुल गया और अच्छे से सूख गया, तो इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी इसके अंदर। और नहा के आ चुकी थी और फिर पूजा वूजा करी और जितने भी काम थे वो निपटाने की कोशिश करी। गाँव से सब्जियाँ आई हुई थी, उनको भी मुझे संभाल के रखना था। प्याज, आलू, मूली सब ना एक बल्क में आ जाता है जब गाँव से आते हैं तो वो भी मैंने सोचा कि चलो इनको भी मैं सुधार देती हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल पूरा भरा हुआ था और फिर सामान इधर उधर फैला रहे ना, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो सोचा कि चलो जितने भी मुझसे काम होंगे मैं सारे आज करके ही रहूँगी तो इसलिए बस लगी हुई हूँ। मिर्चियाँ लेकर आए थे, तो वो भी मुझे अचार बनाना था, तो उनको भी ना धोकर रख दिया था। उनके जो डंठल थे वो भी तोड़ दिए। और यहाँ पे घिया ना बहुत ज़्यादा, मतलब कच्ची कच्ची अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा था कि कुछ या तो कोफ्ते बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, बट वो सब हो नहीं पाया फिर मैं मायके आ गई थी, क्योंकि 2 दिन में मैंने सारे काम ख़त्म करे जितने भी पेंडिंग थे। यहाँ पे मिर्चियाँ भी देखो धोकर उनके डंठल तोड़कर मैंने रख दिए, तो वो भी सूख जाएंगी, तो उनका भी अचार बनाऊँगी। वो शाम तक सूख जाएंगे, तो शाम तक मैं उसका अचार बना लूँगी।
तो यहाँ पे देखो इतनी सारी सब्जियाँ आई। सब्जियों का काम मैं करके फिर आ गई थी, इतनी सारी जो कपड़े धोए थे मैंने सोचा कि चलो अभी डाल देती हूँ, क्योंकि धूप ना सर्दियों में छत पर ही अच्छी आती है। गर्मियों में तो मैं बालकनी में ही डाल देती हूँ कपड़े। तो बालकनी में जब कपड़े डालती हूँ और सारा काम होता है ना, बालकनी का खुली रहती है, तो एक देखभाल भी हो जाती है। उनको जो चेयर्स हैं उनको भी पोंछती रहती हूँ, वहाँ पे भी सारा काम हो जाता है। बट सर्दियों में क्या होता है ना कि धूप छत पे ही अच्छी आती है और कपड़े भी मोटे होते हैं, तो इस वजह से ना छत पर ही मैं कपड़े डाल जाती हूँ। तो बालकनी की तरफ इतना ध्यान गया भी नहीं, और फंक्शंस की वजह से भी ज़्यादा नहीं गया ध्यान। और कपड़े भी ऐसे मतलब डेली में भी, डेली बेसिस पे जितने मतलब अगर नहा रहे हैं तो कपड़े जो बाल्टियों में डाल रहे हैं, हाँ बाथरूम में डाल रहे हैं, वो तो धुल ही रहे थे। बट फिर भी इतने सारे कपड़े निकले पता नहीं कहाँ से ही क्योंकि यार पता नहीं समझ में नहीं आता। एक तो स्कूल ड्रेस हो जाती है, वो तो सबकी मतलब नॉर्मल चीज़ है, फिर फंक्शन के कपड़े हो जाते हैं, तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि कैसे क्या ही करें। और जैसा कि आपने देखा बेड भरे हुए थे कपड़ों के, वो धुले हुए थे, मतलब डेली धुल रहे थे कपड़े भी। और इतना टाइम निकल नहीं रहा था कि मैं उनको तरीके से लगाऊं, क्योंकि वो रूम हम वैसे यूज़ नहीं कर रहे थे सोने के लिए। तो इसलिए जितना भी एक्स्ट्रा सामान था हमारा बच्चों के रूम में ही रखा हुआ था, और वहीं पे हम लोग यूज़ कर लेते, वहीं पे रख रहे थे। तो पूरा रूम ना एकदम ऐसे एक तो हमारे मेड ने कर दिया उसमें कचरा घुसा घुसा के, और दूसरा हम लोगों ने उसको फैला के कर दिया। तो वो रूम में, क्योंकि मेरा ये ऑफिस भी है, इधर मेरा ऑफिस भी बना हुआ है साइड में, आपने देखा होगा। तो मुझे अब जब सारे काम हो गए तो मुझे ऑफ़िस भी अपना यूज़ करना था, तो इसलिए रूम में घुसते ही मेरा दिमाग एकदम सटक गया कि क्या ही मतलब एकदम, अगर आप चीज़ों को नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखते हो ना, तभी आपका दिमाग ना एकदम सही चलता है। और मुझे जब एडिटिंग करनी होती है ना, तो मैं जब टेबल पे भी अपना बैठती हूँ ना, तब भी मुझे टेबल पे हर चीज़ एकदम सही तरीके से चाहिए। जो चीज़ जहाँ पे होती है वहीं पे ही मुझे चाहिए। तो उतना मैं अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहती हूँ। तो आप सोच सकते हो इस रूम की हालत देखकर मैं कैसे ही क्या ही करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए सबसे पहला काम मैंने यही सोचा था कि अपनी एडिटिंग या कोई भी अपना काम स्टार्ट करने से पहले मुझे पूरा घर पहले समेटना पड़ेगा, तभी मैं कुछ और सोच पाऊँगी और कर पाऊँगी। इसीलिए बस लग गई थी बिना कुछ सोचे समझे, बस आज करना था, मतलब करना था। तो वही बस जितने भी कपड़े थे समेटने के थे वो समेट कर अपनी अपनी अलमारियों में ऑर्गेनाइज़ कर दिए। जितने धोने के थे वो धो दिए, और जो बेड थे उनको अच्छे से झाड़ दिया। और ये बेडशीट भी धोने की थी, तो धोने के कपड़ों में रख दूँगी इनको। और जितना भी मतलब सामान है, अब आप देखना इन बेडों के नीचे से कितना मैं कचरा निकालने वाली हूँ। इतनी गंदी हालत, अभी आप देख सकते हो कैसे दिख रहा है सारा सामान, जबकि मैं पूरा सामान ना एकदम अच्छे से तरीके से इस तरीके से रखती हूँ कि कुछ भी दिखाई ना दे। मतलब अगर आप बाहर की तरफ खड़े हो तो आपको ऐसा ना लगे कि पता नहीं बेडों के नीचे हमने क्या ही ठूस रखा है। बट क्योंकि फंक्शंस में जो अनवी के या अर्नव के जितने भी शूज़ थे या जो भी उन्होंने निकाले, उन्होंने भी ना ऐसे ही बस फैला फैला के पटक दिए। और साथ में तो मेड ने तो मतलब ऐसा ही काम किया है। साथ में हमारी बिल्ली, वो भी ना बेडों के नीचे घुस जाती है, तो उसको निकालने के चक्कर में अनवी अर्नव ने भी पूरा फैला दिया था सामान, क्योंकि वो ना बस घुस ही जाती है बेडों के नीचे, फिर निकलने का नाम नहीं लेती। और हमें थोड़ा डर भी रहता है कि सामान रखा हुआ है फिर वो गंदा ना कर दे, इस वजह से। और यहाँ पे बच्चों ने इतना ज़्यादा कचरा कर रखा था, वो भी पूरा मैंने बेडों के नीचे से निकाला। अर्नव की ये वाली चप्पल ना हम 1 महीने से नहीं मिल रही थी मुझे, जो कि बेड के नीचे से मिली, तो वो भी मुझे निकल कर आई कि हाँ अब एक दूसरी मैं इनफैक्ट उसको दिला कर ले आई, सेम ऐसी ही इस टाइप से ही। बट ये वाली मिल नहीं रही थी, बट अब ये भी मिल गई, तो उसके पास 2 हो गई। तो इतना मतलब ऐसे हो जाता है कई बार तो काम। और ये सारे जूते चप्पल अब क्योंकि शू रैक दूसरा भी बना दिया है, तो उसमें मैं रख कर आ गई इनको। और ये जो चौकी हैं वो पूजा में काम में ली थी, तो वापस इनको उनकी जगह पे ही रख देती हूँ, क्योंकि सामान देखो बहुत सारा निकला था। बट अब वो इधर उधर रखा रहे, उससे बेहतर है कि आप जहाँ से उनको लिए हो वहीं पे ही वापस उनको रख देना ना ज़्यादा सही लगता है। तो बाहर की चीज़ें जितनी ऑर्गेनाइज हैं वो भी नहीं फैली हुई लगेंगी। और दूसरी बार अगर आपको कोई सामान चाहिए, वही सेम सामान चाहिए, तो आपको उनकी जगह पता होगी कि हाँ
हमने वहीं पे रखी है, वो उसकी वही जगह है, तो हम उसी जगह पे उसे रखें। और अब आप देख सकते हो बेड के नीचे बाहर से यहाँ से अभी इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि और चीज़ें भी बढ़ गई हैं सामान हमारा। जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, उसको भी मैंने इसी के नीचे रखा, जब यूज़ होता है तो यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि हॉल में अगर इधर उधर पड़ा रहे ना तो वो फिर गर्द लगती है, धूल आ जाती है। और ये देखो पूरा, अब आपको बिल्कुल भी इतना सामान दिख नहीं रहा है बेडों के नीचे, जबकि पहले दिख रहा था। और बेड एकदम नीट एंड क्लीन हो गए और अब मेरा एकदम दिमाग फ्रेश हो गया। और फिर बालकनी की तरफ आई ना तो वापस दिमाग घूम गया, क्योंकि ये इतनी गंदी हालत ना बालकनी की हमने कभी भी नहीं रखी। मतलब हम खुद भी जब झाड़ू पोछा करते थे ना तब भी हम इतना गंदा तो नहीं रखते थे यार, जितना मतलब बिजी शेड्यूल में भी हम बालकनी को एकदम साफ़ सुथरा एंड, हाँ, भले ही 1-2 दिन हम मिस कर जाएं इसको क्लीन करना, अगर हम लोग खुद करते थे, लेकिन इसने इतनी गंदी हालत करी, फिर बस मेरा दिमाग घूम गया था और मैंने फिर लग गई मैं इसमें क्लीनिंग में। और आप देख सकते हो पूरा इतना तो कचरा निकला, पूरा वॉश कर दिया मैंने यहाँ से। और अब बालकनी का लुक देख कर ना मुझे एक सुकून सा हो रहा था कि हाँ एटलीस्ट अब यहाँ पे बैठकर कम से कम जितनी भी धूप आती है उतनी धूप तो खा सकती हूँ मैं, क्योंकि पहले जो हालत थी ना बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो बालकनी का क्लीनिंग वीडियो अलग से आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करी है भाई मैंने। फिर एकदम रिलैक्स होकर मैं बैठ गई अपना काम करने, और अब एकदम थोड़ा सा एकदम अपने आप को रिलैक्स करूँगी और फिर एडिटिंग करूँगी। और सच बताऊँ तो मुझे मेरा जो ये वाला काम है ना, जो वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, एक्चुअली ज़्यादा तो वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एडिटिंग वाला काम मुझे थोड़ा सा ना वैसे ही थकाने वाला, बोरिंग सा लगता है। और उसमें भी अगर चीज़ें फैली हुई तो और ज़्यादा वो मुझे बोरिंग लगने लगता है, इसलिए चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैं करती हूँ। फिर शाम को देखो मिर्चियाँ जो हैं वो सूख गई, और जो मसाला है ना अचार का, पहले बुआ जी लोग जब फंक्शन में आए थे तो उनसे भी हमने 2 किलो मिर्ची मंगवाई थी, तो वो लोग डाल कर गए थे अचार, तो उन्होंने ज़्यादा मसाला बना के दे दिया था कि ये मसाला जब तुम और मिर्ची मंगवाओ तब यूज़ कर लेना। तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो वही मैं मसाला यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मिर्चियाँ रखी थी 1 किलो लाए थे, तो उनमें से थोड़ी सी तो हमने रख ली, क्योंकि गली हुई टूटी हुई ऐसे भी आती है ना, तो उनको तो हमने छांट दिया। और फिर जितनी निकली वो और मैंने अचार बनाकर फिर आ गई। और इसी तरीके से बस पूरा दिन मेरा रहा। बहुत ज़्यादा थकाने वाला था, लेकिन मज़े बहुत आए, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हो और इतना साफ़ सुथरा सब देखते हो ना, एकदम ऑर्गेनाइज देखते हो, तब आपको एकदम रिलैक्स फील होता है। और देखो बातों बातों में हमारी मिर्चियाँ भी हो गई। फिर रात के डिनर में मम्मी जी ने बोला कि आलू आए हैं गांव से, तो चलो आलू के पराठे बना लेते हैं। विंटर्स में यही सब चलता है नहीं, आलू के पराठे, मूली के पराठे, मेथी के पराठे, पालक के पराठे, पता नहीं क्या क्या पराठे हम बनाते रहते हैं। और विंटर्स में जो खाने का मज़ा है ना, वो तो मतलब गर्मियों में तो ना बनाने का मज़ा आता है ना खाने का मज़ा आता है, बट विंटर्स तो होती मतलब जमकर खाने की है। इसीलिए मेरा तो हमेशा विंटर्स में ना 3-4 किलो वेट बढ़ ही जाता है, बट कोई नहीं, इतना तो चलता है। तो बस आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये देखिए पराठे एकदम टेस्टी टेस्टी बने थे, सबने बहुत एंजॉय करे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।